कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 34। अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ मेक्स एंगल of 4 degree with the vertical. Obtain the acceleration of the train. Take g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रेन है जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रही है और उस ट्रेन के रूफ से एक पेंडुलम है जो लटका हुआ है और वो लटका हुआ है और साथ में 4 डिग्री का एंगल वो वर्टिकल एक्सिस से बना रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है ऑब्टेन द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कोई भी डेटा स्पीड, वेलोसिटी, टाइम से कुछ भी डेटा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बस दिया हुआ है कि पेंडुलम है वो लटका हुआ है, 4 डिग्री का एंगल वो वर्टिकल एक्सिस से बना रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम से थोड़ा समझेंगे कि मान लेते हैं कि ट्रेन चल रही है और ये उसका छत है और छत से एक पेंडुलम लटक रहा है जिसका कि वेट जो है mg है और ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर एक टेंशन है बिकॉज ट्रेन जो है मूव कर रही है, और दूसरा है कि इसका जो पेंडुलम का अपना भी कुछ वेट होगा mg। तो और ये जो स्ट्रिंग है ये 4 डिग्री का एंगल बना रही है वर्टिकल एक्सिस से। तो वर्टिकल एक्सिस अगर एक एक्सिस हम इस पेंडुलम से यहाँ से सीधा अगर ड्रॉ करें तो यहाँ भी 4 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब हम इसको ब्रेक करेंगे इस टेंशन को जो कि एक फोर्स है जो पेंडुलम के स्ट्रिंग पे लग रहा है, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट में इसको हम ब्रेक करेंगे। एक यहाँ पे हो जाएगा t cos 4 डिग्री और यहाँ पे t sin 4 डिग्री। अब ये जो t cos 4 डिग्री है ये वर्टिकल की तरफ ये एक्ट हो रही है और ये जो t sin 4 डिग्री है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। ये ट्रेन के साथ में, ट्रेन अगर मान लेते हैं कि इस तरह से मूव कर रही है तो ये इस तरह के ये ट्रेन के डायरेक्शन में अलोंग ये t sin 4 डिग्री वो लग रहा है। और ये जो फोर्स है t cos 4 डिग्री, ये वेट जो mg जो नीचे की तरफ लग रहा है ये उसको बैलेंस कर रहा है। तो जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना ही ऊपर लगेगा, जितना फोर्स दाएं लगेगा उतना ही बाएं लगेगा या उसके साथ में। तो ये एक तरह से एक सिस्टम बन रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का। तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, कॉन्करेंट फोर्सेस के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए, या आपने पढ़ा होगा लेमिस थ्योरम, उसका कॉन्सेप्ट भी इसमें आ रहा है। तो उन सब कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है ट्रेन का। अब जो बॉब है वो ट्रेन के साथ में मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि बॉब का भी एक्सीलरेशन वही होगा जो ट्रेन का होगा। तो अगर बॉब का मास यहाँ पे m दिया हुआ है तो हम उस m को यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, और मान लेते हैं कि ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो a है। अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन a है तो बॉब का भी एक्सेलरेशन a है क्योंकि वो ट्रेन के साथ में ही मूव कर रहा है। पर ट्रेन का एक कुछ एक्सेलरेशन है, इसलिए उस फोर्स की वजह से, उस एक्सेलरेशन और मास की वजह से एक फोर्स इस पे बॉब पे आ रहा है, और जिसके कारण ये जो बॉब है वो सीधा ना हो करके वो एक एंगल बना रहा है वर्टिकल एक्सिस से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये सब बातों को ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है कि फिगर 5.31 this one shows the equilibrium position of the pendulum suspended in a train which is moving toward right with acceleration a along horizontal track ऐसे राइट डायरेक्शन में जा रही है, और उसी में ये पेंडुलम है जिसको कि 2 कंपोनेंट जो हैं t का हमने ब्रेक किया है, t cos 4 डिग्री एंड t sin 4 डिग्री। अब 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब, 2 फोर्सेस जो बॉब के ऊपर एक्ट हो रहा है वो क्या है, एक है mg वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट जो है बॉब का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और टेंशन T एक्टिंग अलोंग स्ट्रिंग, और ये जो टेंशन है ये T अलोंग द स्ट्रिंग, ये टेंशन एक्ट हो रहा है बॉब पे। अब यहाँ पे T को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है। तो रिजॉल्व T अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन वी फाइंड दैट। अब इसको 2 कंपोनेंट में जब ब्रेक किया तो हम क्या फाइंड करेंगे कि दिस mg T cos 4 डिग्री इज इक्वल टू mg जो कि नीचे के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो t cos 4 डिग्री इक्वल टू mg, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे t sin 4 डिग्री जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रेन के अलोंग वो चल रहा है, तो जितना फोर्स ट्रेन पे आ रहा है वो इसके ही बराबर होगा। बॉब के ऊपर में जितना फोर्स ट्रेन के मूवमेंट की वजह से आ रहा है वो t sin 4 डिग्री होगा। तो एज द एक्सेलरेशन a ऑफ द ट्रेन एंड हैंस दैट ऑफ द पेंडुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंशन t sin 4 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन, ट्रेन का एक्सेलरेशन और ये बॉब का अपना मास, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होगा इस t sin 4 डिग्री के लिए।
तो हम लिख सकते हैं टी साइन 4 डिग्री इक्वल टू एम ए। तो हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, टी कॉस 4 डिग्री इक्वल टू एम जी एंड टी साइन 4 डिग्री इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे दो इक्वेशन जब हमारे पास आ गया तो डिवाइडिंग 2/1, तो यहाँ पे डिवाइडिंग दिस इक्वेशन को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, टी साइन 4 डिग्री टी कॉस 4 डिग्री tan 4 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा m कैंसिल होकर के टी tan 4 डिग्री इक्वल टू a बाई जी हो जाएगा, a बाई जी। देन tan 4 डिग्री का हम वैल्यू रखेंगे, g से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा a इक्वल्स टू 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस या कंकरेंट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट से हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।